नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का खास प्रोग्राम शहर दर्पण। आज हमारे साथ हैं अशफाकुल्लाह खां जी के प्रपौत्र अशफाकुल्लाह खां जी, और एक बहुत ही गर्व का ये क्षण है कि हम लोगों की उनसे मुलाकात हुई। और वास्तव में जो हम लोगों के बचपन के क्रांतिकारी जो हमारे आइडियल रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करने से हम लोग का शरीर एक रोमांच से भर जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सर, ये कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, कई वर्षों से आना चाहता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की उस अंतिम यात्रा जो उन्होंने इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे पर जाकर गोरखपुर की जेल और उनका प्रांगण, आज उनकी काल कोठरी जहाँ उन्होंने 4 महीने वक्त गुजारा, उनका वो फांसी घर जहाँ उन्होंने इस मुल्क की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए ख्वाब देखा था। आज बहुत खुशी है कि गुरु कृपा संस्थान की ओर से लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है और मुझे हाजिर होने का मौका मिला। और मैंने यहाँ देखा कि जो कहा था किसी ने कि शहीदों की चिताओं पर, मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो गोरखपुर की सरजमी के अनेक संगठन, अनेक राजनीतिक और जो लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं, आज वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं गोरखपुर की सरजमी पर, जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आखिरी सांस ली और इस ख्वाब देखा इस मुल्क की आज़ादी का, मैं हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है। आप एक क्रांतिकारी परिवार से बिलोंग करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे उस परिवार में पैदा किया, और सिर्फ मैं उस परिवार में आया ही नहीं, बल्कि शहीद अशफाकुल्लाह खां ने जो अपने परिवार में कहा था कि मेरे बाद मेरे घर में किसी का नाम अशफाक रखना। ये नाम मेरे पिताजी को मिलना था, लेकिन अशफाकुल्लाह खां की माताजी घर में थी, तो उनको तकलीफ़ ना हो, तो वो नाम मेरे पिताजी को नहीं मिल पाया। वो नाम मुझे मिला, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो नाम मुझे मिला, वो परिवार मुझे मिला जो इस देश के 27 साल की जवानी में इस देश के लिए काम आया, उनका बलिदान, और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो अशफाकुल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बेमिसाल दोस्ती हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है और उसको हमें बनाए रखना है। मेरे लिए सौभाग्य है कि उस परिवार में होना और पूरे देश में जाना उन अनगिनत कार्यक्रमों में, कि पूरे देश में जो कार्यक्रम होते हैं। तो आज गोरखपुर पे यहाँ पर मुझे खुशी है कि यहाँ अनेक संस्थाओं की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है जो इन अमर शहीदों का ख्वाब था भारत को लेकर के कि भारत आज़ादी के बाद कैसा होगा, क्या वर्तमान भारत वैसा हो पा रहा है या कहीं आपको उसमें कुछ त्रुटि नज़र आ रही है? जाहिर बात है कि शहीदों ने तो बड़ा ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने लिखा कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जो एक बड़े राजा के सामने एक दलित और एक गरीब किसान कुर्सी पे बैठ के बात कर सके। बराबरी की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, एकता की बात की थी। इस ग़ुलामी की बेड़ियाँ जो हमारी बीच में टूटी हैं और हम आज़ाद हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि उनका जो विचारधारा है कि आज के स्कूलों में पाठ्यक्रमों में नाम होना चाहिए, कॉलेजों के बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि लोग अब बीच में, मुझे खुशी है कि सरकारें भी इस पे काम कर रही हैं और अनगिनत संगठन काम कर रहे हैं। तो हमारे देश का भविष्य को, इस वीर गाथा को जानना चाहिए, इन बलिदानियों को जानना चाहिए कि हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हुआ है। तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उस कमी के बावजूद भी उनकी विचारधारा को अगर हम बनाए रखेंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और भाईचारा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।